एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर भी 1 है। लिखा हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका एलिमेंट है ए, एलिमेंट उसके ए रखने हैं और उसका ऑर्डर क्या रखना है 3/4, यानी कि 3 उसकी रोज होंगी और 4 उसके कॉलम होंगे। और शो दैट आइडेंटिटी 3 डॉट ए, यानी कि आइडेंटिटी 3 को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका ए आना चाहिए। आइडेंटिटी कौन सा क्या होता है भाई? आइडेंटिटी ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? 1 1 होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट ए करेंगे, जिसमें एक एलिमेंट उसने बोला है कि ए रखने हैं आपने और उसका ऑर्डर क्या रखना है 3/4। तो आप 3 रोज बना लेंगे। देखो मैंने 1 2 और 3 रो बना दी और 4 कॉलम बना दिए, 1 2 3 और 4 कॉलम बना दिए। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होती है कि इनकी नंबरिंग कैसे करनी है। तो नंबरिंग करना बड़ा आसान सा काम है, आप गौर से देखें। ये आपकी रो 1 है ना, तो रो 1 के लिहाज से, रो के लिहाज से इसको आपने नंबरिंग करनी होती है। ये देखो 1 1 1 1, ये रो 1 हो गई। उसके बाद ये रो 2 है, 2 2 2 एंड 2, ठीक हो गया। उसके बाद ये रो 3 है, तो ये हो जाएगा 3 3 3 एंड 3, ओके हो गया। रो के लिहाज से आपने इसको लिख दिया। अब कॉलम देखो, ये कॉलम 1 है, 1 1 1, ये कॉलम 2 है, तो ये 2 2 एंड 2, ओके हो गया। नेक्स्ट ये देखो, ये कौन सा कॉलम है? तीसरा कॉलम है, तो 3 3 एंड 3। ये आपका चौथा कॉलम है, तो क्या आ जाएगा 4 4 एंड 4। ये आपका मैट्रिक्स बन गया जिसका ऑर्डर है 3/4। अब हमने करना है क्या है, आइडेंटिटी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो I3 हम ले लेंगे। I3 से मुराद है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 1 3 दफ़ा होना चाहिए। 1 1 1, ये डायगोनल एंट्रीज होगी। देखो इसका ऑर्डर भी क्या है 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आपने लेना है। तो क्या करना है, I3 को ए से मल्टीप्लाई करना है। पहले आइडेंटिटी का मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखेंगे। तो आपने इनको क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं? रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता है। तो क्या होगा, 1 जो है A11 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा A11। 0 A21 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 0 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 0। अब रो 1 ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब रो 1 ने कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। 1 करेगा A12 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा A12। 0 करेगा A22 से मल्टीप्लाई तो 0। 0 करेगा A32 से तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से आपने रो 1 को रो कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 करेगा A13 से तो क्या आ जाएगा A13। 0 करेगा A23 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह अब रो 1 ने कॉलम 4 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास क्या आ जाएगा A14 प्लस 0 प्लस 0, ठीक हो गया। अब रो 2 ने चारों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 A21 प्लस 0 0 प्लस A22 प्लस 0, चूँकि मल्टीप्लाई करना आपको आ चुका है। इस तरह रो 1 ने चारों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह रो 3 ने भी आप चारों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब जब इनको जमा करेंगे, देखो A11 प्लस ज़ीरो क्या आ जाएगा A11। A12 को प्लस ज़ीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा A12। A13 को प्लस ज़ीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा A13। A14 प्लस ज़ीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा A14। इसी तरीके से आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। आप ये देखो, इसको गौर से देखें, क्या ये मैट्रिक्स ए ही नहीं है? तो बिल्कुल वही है। तो आप क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट भी देखें। दूसरे पार्ट में उसने क्या बोला है, ए को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी 4 से, यानी कि उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए आइडेंटिटी का 4/4। तो ए हम पहले पुट लिख चुके हुए हैं, तो वो लिखा हुआ A11 से लेकर A34 तक, ठीक है जी। उसके बाद आइडेंटिटी 4 आप लेंगे, यानी कि उसकी 4 ही रोज होंगी, 4 ही कॉलम होंगे। तो ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक होगा। ये I4 आपके पास आ गया। अब पहले आप ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर आप I4 लिखा हुआ तो I4 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी 4 को। फिर A11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा A11, बाकी एलिमेंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। फिर A12 ने 0 से मल्टीप्लाई करना तो वो भी 0 होता जाएगा। इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे रो 1 को कॉलम 1 से और कॉलम 2 से और कॉलम 3 से और कॉलम 4 से, तो आपके पास आ जाएगा A11। फिर रो 1 को और रो 2 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, तो आपके पास ऐसे एक मैट्रिक्स आ जाएगा प्लस माइनस करके, जो कि आपका किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है और बी मैट्रिक्स दिया गया है और उसने बोला है कि आपने क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। तो पहले आप ए का मैट्रिक्स लिखेंगे
माइनस बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। जब माइनस करना होता है ना तो आपने इनकी लोकेशन के लिहाज से इनको प्लस माइनस करना होता है। देखो जीरो की लोकेशन में क्या आता है, 1 2 आता है, ठीक है। -1 की लोकेशन में यानी कॉलम कॉलम 2 है ना, ये कॉलम 2 का पहला एलिमेंट है, तो क्या लिखेंगे -1 +1, ठीक है। 2 को करेंगे -1 के साथ, तो ऐसे आप इनको प्लस माइनस करेंगे जो कि आप 9 क्लास में सीख चुके हैं। तो हम डायरेक्ट करेंगे 0 -2 क्या आ जाएगा आपके पास -2, तो ये मैंने वैसे लिखा भी हुआ है। -1 क्या आ जाएगा आपके पास -2, ठीक है। 2 क्या सॉरी 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। फिर 3 -1 वो लिखा हमने, 2 -2 तो क्या आ गया 2 -2 लिख देंगे, 1 -4 1 -4 लिख देंगे, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो वैसे मैंने लिखा हुआ है, इस तरीके से आपने इनको लिखना है। फिर आप इनको प्लस माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -2 3 3 0 -3 0 -2, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ये चूँकि आप 9 क्लास में सीख चुके हैं तो इसके बाकी पार्ट्स भी आपने करने हैं, उसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। पहले आपने बी के एलिमेंट लिखनी है, फिर सी के, फिर दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जैसे आपने ये किया हुआ है। अब तीसरे पार्ट में आपने क्या करना है, पहले ए को बी से माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको सी में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और अब इसको चौथे पार्ट में क्या करना है, पहले बी को सी से माइनस करना है और उसका जो आंसर आएगा उसको ए में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, चूँकि ये आप 9 क्लास में सीख के आ चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अक्सर ये एनुअल एग्जाम में या तो फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में ये क्वेश्चन आया होता है। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे कहते हैं जिसका ऑर्डर जो है वो इक्वल होता है, यानी कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेम ऑर्डर, देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल। उसने ना आपको एक इक्वेशन दे दी है, वो कहता है कि ये ट्रू नहीं है, तो बिल्कुल ट्रू नहीं है। a + b होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप लोगों ने अलजबरा में एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी तो ट्रू है फॉर अलजबरा, लेकिन मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी ट्रू नहीं है। वो क्यों नहीं होती, मैट्रिक्स में ऑर्डर जो है वो बड़ा मैटर करता है, यानी कि a और b, अगर a पहले लिखा हुआ है और b बाद में, जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं ना तो उसका आंसर नहीं इक्वल आता b a के, यानी कि b को पहले लिखे a को बाद में लिख के मल्टीप्लाई करवाएं तो उसके इक्वल नहीं आता। ये हम साबित भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके। तो अब हम सोल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, होल स्क्वायर है ना, a + b। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें, a से करेगा तो a स्क्वायर, a b से करेगा तो a b a से करेगा। बच्चे याद रखना, तरतीब जो है ऑर्डर जो है उसको आपने तब्दील नहीं करना, जो पहले है उसको पहले ही लिखना है। b करेगा a के साथ तो क्या आ जाएगा ba, अब b करेगा b से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर। और चूंकि हमने ये पढ़ा है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसलिए जमा नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। सो इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन a + b होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट है, उसमें दिया है a - b होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका भी सोल्यूशन लिखेंगे, a - b होल स्क्वायर है ना, तो हम इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, a - b। इनको भी आप मल्टीप्लाई करवा लें, a से करेगा तो a स्क्वायर, a करेगा b से तो आ जाएगा ab, माइनस b करेगा a से, तरतीब नहीं बदलनी आपने, b को पहले लिखना है, b करेगा a से तो -ba, माइनस b से करेगा तो b स्क्वायर। तो जो हमने पढ़ा है, आपने 9 क्लास में पढ़ा है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी होता है। सो a - b, तो ये इन दोनों दोनों जो हैं वो जमा नहीं हो सकते। तो क्या लिखेंगे, a - b होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसका तीसरा पार्ट है, उसमें लिखा हुआ a + b a - b इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a + b a - b इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वो ट्रू होगा सिर्फ अलजबरा के लिए, मैट्रिक्स के लिए ये ट्रू नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर यानी कि तरतीब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप लिखेंगे a + b a - b, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba, यानी कि ऑर्डर हमने नहीं चेंज करना था, b पहले है तो b पहले ही लिखेंगे, तो ba आ जाएगा। b करेगा -b से मल्टीप्लाई तो -b स्क्वायर। चूँकि ए बी जो है वो ba के बराबर नहीं है तो इसलिए कैंसिल नहीं हो सकता। जैसे देखो ये +2 है और -2, ये दोनों एक जैसे हैं तो कैंसिल हो सकते हैं, और ए बी और बी ये दोनों एक जैसे नहीं हैं तो इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते। सो हम लिखेंगे ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि ए बी और बी ए एक दूसरे के इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो कैंसिल नहीं हो सकते। सो कैन नॉट बी कैंसल, देयरफॉर a + b a - b इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर है 3/4 का, और बोला ये गया है कि आपने फाइंड करना है ए डॉट ए ट्रांसपोज, यानी कि ए का आपने ट्रांसपोज लेना है और उसको क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है। और दूसरा उसने बोला है कि फिर आपने जो ए का ट्रांसपोज लिया हुआ ना, आपने उसको फिर ए से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले वाले में उसने ए को पहले लिखा है और ए ट्रांसपोज को बाद में, यानी कि ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरी दफा ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। और तीसरा उसने पूछा है ए का ट्रांसपोज लें और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लें, तो फिर देखो आंसर क्या आता है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी कि ये जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ना ए, इसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज किसे कहते हैं, रो को कॉलम में आप कन्वर्ट कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। ये आपकी रो है ना, -1 2 3 0, इसको आप कॉलम में लिख देंगे -1 2 3 0। ये आपकी रो है, इसको आपने कॉलम में तब्दील कर दिया। ये भी रो है तो इसको भी आपने कॉलम में तब्दील कर दिया। अब जो पहली कंडीशन उसने बोली है ए डॉट ए ट्रांसपोज, तो हम लिखेंगे ए डॉट ए ट्रांसपोज, पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे जो उसने दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपने जो ट्रांसपोज लिया है ना ए का, उसको लिखेंगे, फिर इनको क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, रो को कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले रो 1 को तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, +1। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 4, 3 करेगा 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 9, 0 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0। और देखो -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -1। 2 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 3 करेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 6, और 0 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 0। दो कॉलम हो गए, अब तीसरे कॉलम की बारी है। अब पहली रो ने तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, आपके पास +3 आ जाएगा। 2 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 10। अब 3 करेगा 3 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 9। 0 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। इसी तरह रो 2 ने भी तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है, रो 3 ने भी तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। चूंकि मल्टीप्लिकेशन आपको आ चुकी हुई है तो ये मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया हुआ है। तो आंसर फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनको क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14, फिर 5 22 5 9 और 5 22 5 और 44, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अब पार्ट नंबर 2 है, उसमें उसने बोला है ए ट्रांसपोज डॉट ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज लेना है आपने और उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए का ट्रांसपोज आप ले चुके हुए हैं, उसको आप लिखेंगे, और ए जो है उसने खुद दिया है उसको, उस मैट्रिक्स को भी लिख देंगे। इन दोनों को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, रो को चारों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे, -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, +1। 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आ जाएगा। -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, +9 आ जाएगा। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ -1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -2। 1 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0। -3 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 15। अब पहली रो ने अब तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 जो है 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -3। 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2, -3 +3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -9। अब पहली रो ने अब चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 1 जो है -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2, -3 जो है -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, आपके पास +3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। इसी तरह से आपने रो 2 को चारों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है, रो 3 को भी चारों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है, और रो 4 को भी चारों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आपने ऐसे करके लिख देना है। फिर इनको आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है नेक्स्ट वाला पार्ट है, उसमें उसने क्या बोला था, ए आपने उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसने बोला है कि उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे हम उसका। ये आपका ए मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये आपकी रो है तो इसको आप लिख देंगे कॉलम में। ये आपकी रो है तो इसको भी आपने क्या लिख दिया, कॉलम में। ये भी आपकी रो है तो इसको भी आपने लिख दिया कॉलम में, यानी कि -3 5 3 -1, -3 5 3 और -1। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेंगे तो ब्रैकेट लगा के दोबारा से ट्रांसपोज लें। ये आपकी रो है तो इसको आप कॉलम में लिख देंगे, यानी कि -1 1 और -3, इसको आप कॉलम में लिख देंगे -1 1 और -3, ठीक है। ये आपकी दूसरी रो है तो इसको भी कॉलम में, तीसरी रो है इसको भी कॉलम में, और चौथी रो है इसको भी कॉलम में। तो ये देखो क्या ये आंसर ए के इक्वल नहीं आ गया, तो ए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है फॉर द एक्स, उसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसका पार्ट 1 है 2x - 3a इज इक्वल टू बी। आपको ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। पहले आप इस इक्वेशन को लिख लें, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2x - 3a इज इक्वल टू बी, जो कि x को आपने फाइंड करना है तो -3 इधर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और x को फाइंड करना है तो 2 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने 1/2 बाइट लिख लिया कॉमन 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 की तरह, ठीक है, इंटू बी प्लस 3a। तो पहले आप b की वैल्यू लिखेंगे, b मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है 2 - 3 1 5 4 -1, बी का मैट्रिक्स लिख दिया।
अगर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, फिर आपने ए का मैट्रिक्स लिख दिया। अब आपने करना क्या है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और उसको आंसर को क्या कर देंगे, बी में जमा कर देंगे। देखो 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपके पास 8, 3 3 ज़ा 9, 9 आ जाएगा, 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 में से प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 प्लस 5 क्या आ जाएगा 2। अब देखो 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 और 7 क्या आ जाएगा, प्लस 3 और 4 क्या आ जाएगा 7। अब 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 1 क्या आ जाएगा 14। अब जो 1 और 2 था ये वैसे ही आ जाएगा। अब 2 को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 8 से डिवाइड होगा, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3, 2 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 5 और 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1, 2 को 7 पे करेंगे तो 7 ओवर 2, 2 को 14 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, उसमें भी आपको एक मैट्रिक्स की इक्वेशन दे दी गई है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है। आपने करना क्या है, एक्स को फाइंड करना है ना, तो पहले हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, माइनस एक्स को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो अब हम इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट ए, देखो ये ए स्क्वायर था ना, मैंने लिख दिया ए डॉट ए माइनस 5a प्लस 4i। अब आप सिंपली वैल्यू पुट कर दें, ए हमारे पास है, ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 0 1, ये आपने ए का मैट्रिक्स लिख दिया, फिर आपने ए का मैट्रिक्स लिख देना है, माइनस 5a है तो माइनस 5a का मैट्रिक्स भी लिख देंगे, प्लस 4 तो प्लस 4 लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 3/3 ऑर्डर का, चूँकि बाकी ए मैट्रिक्स भी आपके पास 3/3 था ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक हो गया। अब पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे, देखो 2 2 से करेगा तो क्या आ जाएगा 4, 0 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, अब 2 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 0 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 0, 1 करेगा माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस 1, अब 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2, 0 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो 0, 1 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0। इसी तरीके से आपने पहले रो 1 को जैसे मल्टीप्लाई करवाना तीनों कॉलमों से, इस तरीके से रो 2 को भी और रो 3 को भी तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने क्या करना, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 ज़ा 10, 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 0 0, ये मैंने लिख दिया, 5 माइनस 5 और 0। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 ये जो है डायगोनल एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 4 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, देखो लिखा 4 4 4 और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको प्लस माइनस कर दें, तो प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 और 5, 0 माइनस 1 और माइनस 2, ये वाली वैल्यूज़ आपने वैसे लिख दी। अब इन सबको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, देखो ये माइनस है ये प्लस है, 5 माइनस 10 प्लस 4 क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 1, माइनस 1 माइनस 0, माइनस 0 आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 1, 2 माइनस 5 और प्लस 0 क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 3 आ जाएगा, देखो 2 माइनस 5 क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3 माइनस 10 माइनस 5 4 और 2, जो कि आपका क्या है आंसर है। क्योंकि प्लस माइनस आपको करना आ गया लोकेशन के लिहाज से, तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे।